हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल इंस्टीट्यूट जीकेपी में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लेंस। खासकर दो लेंस के बारे में हमको डिटेल में पढ़नी है इस क्लास 10th में, इस चैप्टर में, जो है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक यानी कि लेंस वाला जो पोर्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ, वो पोर्शन थोड़ा सा गैप करके आया क्योंकि बीच में कुछ त्यौहार पड़ गए थे और साथ में मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी और अभी भी आवाज़ में थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा हफ्ते 10 दिन का गैप रहा और उसके बाद फिर हम वीडियो लेके आए हैं। हमारी कोशिश यही है कि आपके एग्ज़ाम के पहले सारी चीज़ें तैयार करा ली जाए और आसान भाषा में तैयार कराने का प्रयास है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ये सीरीज हम जो चला रहे हैं, ये हमारा प्रयास बस इतना सा है कि आपको आसानी से फिजिक्स समझ में आए। इसके बाद केमिस्ट्री के चैप्टर्स आएंगे, फिजिक्स के बाकी चैप्टर्स भी आएंगे, बारी बारी से पूरे साइंस के सारे चैप्टर्स आएंगे। बोर्ड के लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए हम तो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रयास है वो तभी सफल होगा जब आप पूरी वीडियोज़ को देख के अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे और उस पर क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है। अभी उसके पहले हम ये बताना चाहेंगे कि वीडियो को पूरी देखिएगा और अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आपको जैसे भी वीडियो लगी हो, वीडियो में कोई कमी है, कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर बहुत अच्छी लगी वीडियो आपको, तो वो सारी बातें आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। तो आपके जो दोस्त होंगे उनसे भी ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनकी जो नीड है बोर्ड्स को लेके वो पूरी हो सके। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है लेंस। लेंस के बारे में बात करें तो लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है। लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसका काम होता है जो लाइट रे आती हैं उन्हें कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का। और कब वो कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है? जब वो ट्रांसमिट होती हैं क्योंकि हम यहाँ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो उसमें बाउंस बैक हो रहा था, लेकिन हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती हैं, यानी उसको पार करके दूसरे मीडियम में चली जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या है कि लेंस इज ऑप्टिकल डिवाइस विच कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट बिफोर ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग के जस्ट पहले उसको डाइवर्ज या कन्वर्ज कर देते हैं, यानी कि पार होने के जस्ट पहले या तो वो कन्वर्ज हो जाएगा या तो डाइवर्ज हो जाएगा, यानी बाहर की तरफ। तो वो काम करने का काम कौन करता है? लेंस। ठीक है। तो खासकर दो लेंस के बारे में हमको पढ़ना है। जो दो लेंस के बारे में पढ़ना है वो पढ़ना है हमको स्फेरिकल, वो दोनों स्फेरिकल लेंसेज हैं। स्फेरिकल लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जैसे हम लोग मिरर पढ़ रहे थे वैसे ही लेंस के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, जैसे अभी हम बात करें तो ये देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये सरफेस कैसा हुआ? कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स लेंस है और इधर क्या है? प्लेन। ये प्लेन एरिया है। इसी तरह अगर हम कॉनकेव के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये कॉनकेव है और ये क्या है? प्लेन। प्लेन इसका सरफेस है, ये कॉनकेव। ठीक है ना। तो ये कॉनकेव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। जैसे हमने बताया था मिरर में, और मिरर में ये बात मिरर पढ़ाते वक्त भी हमने ये बात कही थी कि लेंस में मिरर का सारी चीजें मिरर के उल्टा होती हैं। ठीक है। जैसे मिरर में क्या है कि कन्वर्ज करने का काम कौन कर रहा था? कॉनकेव कर रहा था, तो यहाँ कॉन्वेक्स करेगा। वहां कॉन्वेक्स जो है डाइवर्ज करने का काम कर रहा था, तो यहाँ वो कॉनकेव करेगा। ठीक है। अभी बात करें, ये कॉन्वेक्स वाला सरफेस है और एक प्लेन वाला सरफेस है। तो इस वजह से अगर इसको हम नाम दें, क्योंकि हमेशा पता होना चाहिए हमें कि हमेशा लेंस के जो है वो दो सरफेस होते हैं, हमेशा दो सरफेस होंगे। देखिए, एक सरफेस प्लेन है तो इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स ओ प्लेन। अब ओ क्यों लगा है इसके बारे में आगे हम समझेंगे। ओ मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर, वो अभी हम समझ लेंगे आगे। इसको कहेंगे कॉनकेव ओ प्लेन, यानी एक सरफेस तो कॉनकेव है, बीच में ऑप्टिकल सेंटर रहता है और उसके बाद प्लेन सरफेस है। ठीक है। तो इस वजह से ये नाम दिया जाता है। इन दो स्फेरिकल लेंसेज के बारे में हमको पढ़ना है और पहले हम दोनों स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर बारी बारी से उनके अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको देखेंगे। तो ये चैप्टर, आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है।
तो इसको आप नोट आउट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों हम जिन दो लेंसेज के बारे में पढ़ रहे हैं वो हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो यहाँ देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है। यहाँ थोड़ा सा हम समझेंगे कि अभी जस्ट पहले हमने बताया कि जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस जब भी यूज होता है तो उसके दो सरफेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा द लेंस हैविंग टू स्फेरिकल सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस उसे कहते हैं जो दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं जो कि दोनों के दोनों बल्जिंग आउटवर्ड, जैसे कि आप यहां देखो, ये रहा, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रहा लेंस, ये भी सरफेस आउटवर्ड की तरफ बल्ज हुआ है और ये भी सरफेस आउटवर्ड की तरफ बल्ज हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आप इधर से देखो, अगर सिर्फ एक सरफेस आप देखोगे तो आपको लगेगा, अगर इसको हटा देते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये कॉन्वेक्स मिरर जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। अगर इसको हम बस वो कर दें, पॉलिश कर दें, तो एक अंदर वाला सरफेस अगर पॉलिश कर दें तो, और इसको एक सरफेस को इसको हटा दें, इस वाले पार्ट को, तो क्या लगेगा, ऐसा लगेगा हमें कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो उसी तरह दो बल्जिंग आउट वाले यानी बाहर निकलने वाले सरफेस हैं, ऐसे ऐसे हैं, दो ऐसे हैं बाहर की तरफ निकले हुए, ठीक है। तो ऐसे जो बल्जिंग आउट दो सरफेस होते हैं उन्हें हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। लेकिन सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस नहीं कहते, इन्हें दो नाम देते हैं, या तो इन्हें कॉन्वेक्स ओ कॉन्वेक्स कहते हैं या फिर बाई कॉन्वेक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे दो सरफेस हैं। यहां पे मैंने लिखा कि बिकॉज ऑफ टू स्पेरिकल सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड, दो स्पेरिकल सरफेस बाहर की तरफ निकले होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्वेक्स ओ कॉन्वेक्स। अच्छा, ओ वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी जस्ट पहले कहा था कि अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। ये देखिए जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, जहां प्रिंसिपल एक्सिस उस लेंस को क्रॉस की रहती है, तो उस लेंस का जो सेंटर वाला पॉइंट है उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ओ कहते हैं। इस ओ का मतलब वही ओ है जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, यानी इधर भी कॉन्वेक्स, बीच में ऑप्टिकल सेंटर और दूसरे साइड भी कॉन्वेक्स, ठीक है। ये बात होती है, इसीलिए इसका नाम कॉन्वेक्स ओ कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स होता है। अगले पे चलें तो कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की बात करें तो द लेंस हैविंग टू स्फेरिकल सरफेस बल्जिंग इनवर्ड्स इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। इनवर्ड यानी अंदर की तरफ। देखिए अभी यहां पे जो है ये कॉनकेव मिरर की तरह है, कॉनकेव मिरर की तरह है। अभी देखो आप एक को ये कर दो और इधर वाला सरफेस पॉलिश कर दो तो क्या लगेगा, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कॉनकेव मिरर, ठीक। अगर यही दोनों साइड से है, मैंने कहा लेंस में दो सरफेस होंगे, एक इधर वाला भी एक इधर वाला भी। अब दो स्फेरिकल सरफेस हैं इसके जो कि दोनों के दोनों इनवर्ड हैं यानी अंदर की तरफ, देखो आप, तो ये कॉनकेव हो गया। और चूंकि दो सरफेस हैं इसलिए बाई कॉनकेव हो गया या कॉनकेव ओ कॉनकेव हो गया, कॉनकेव ओ कॉनकेव या फिर बाई कॉनकेव, ठीक है। ये बात हो गई। तो यहां पे कॉनकेव लेंस हो गया। यहां पे मैंने लिखा इट इज ऑल्सो नोन एज बाई कॉनकेव लेंस बिकॉज ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस बल्जिंग इनवर्ड्स, यानी अंदर की तरफ दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, इस वजह से इसे बाई कॉन्वेक्स या फिर बाई कॉनकेव या फिर कॉनकेव ओ कॉनकेव कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हो गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, दो के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ये जो आपको लेंस दिख रहा है, जैसे हम मिरर में पढ़े थे कि उसके अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं, कि उन्हें क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसे फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो वहां हुआ करता था, यहां उसी को 2F लिख देते हैं, यानी कि वो उसके बारे में अभी हम बताएंगे, क्योंकि फोकस का जस्ट डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए यहाँ पे 2F ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है और बाकी सारी चीजें, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सॉरी डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग वाला जो पोर्शन है, ये कहाँ से होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये सारे के डेफिनेशन हम आगे पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसकी पूरी डिटेल देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। इसे आप नोट आउट कर लो। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि जो भी स्फेरिकल लेंस के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में, उनकी डेफिनेशन देखेंगे, उनको समझेंगे और वो कहाँ कैसे प्रेजेंट होते हैं, उनका यूज कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर स्फेरिकल लेंस के बारे में। तो सबसे पहला टर्म आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करें तो मिरर में हमने पढ़ा था किसी भी स्फेयर का जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर एक मिरर या फिर एक लेंस, अगर वो एक, हमको पता है कि जो भी स्फेरिकल लेंस या स्फेरिकल मिरर है वो एक हॉलो स्फेयर का हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर जिस भी स्फेयर का वो पार्ट होगा उस स्फेयर का कहीं सेंटर होगा, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो हमने यहां लिखा है कि द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ पार्ट ऑफ विच अ लेंस इज फॉर्म्ड, यानी ऐसे स्फेयर का सेंटर जिसका एक पार्ट लेंस फॉर्म करता है, जिसका पार्ट यानी उसी स्फेयर का एक पार्ट ही तो लेंस या फिर स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल लेंस जो भी होते हैं वो किसी स्फेयर के, हॉलो स्फेयर के ही तो पार्ट होते हैं। तो ऐसा स्फेयर और उस स्फेयर का सेंटर, ऐसा स्फेयर जिसका पार्ट क्या करता है, लेंस फॉर्म करता है, और उसका जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस कहते हैं, ठीक है। सिंस कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ स्फीयर, देयरफॉर दे हैव टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चूंकि वो दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं एक लेंस में, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों में मतलब कॉन्केव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस, दोनों के दोनों लेंसेज में दो सरफेस होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। इस वजह से वो जो है उसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप समझिए कि दो हैं, अगर मान लीजिए ये दो सरफेस है तो एक स्फीयर यहां कहीं बन रहा होगा और एक स्फीयर यहां कहीं बन रहा होगा इसका, ठीक है। तो ये इधर से ये कॉन्वेक्स है, इधर से ये कॉन्वेक्स है, तो दो स्फीयर है, ठीक है ना। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर और इसका सेंटर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस अगर गुजरेगी तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, एक ये होगा। तो हमेशा लेंस के केस में यही होता है, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। वन सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय C1 और 2F1, ठीक है ना। किससे डिनोट करते हैं, C1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, या फिर 2F1। हमने बताया था कि फोकस का जस्ट डबल कौन होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो उसे 2F भी लिख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो 2F1 भी लिखा रहता है। और दूसरे को, सेकंड वाले को क्या कहते हैं, 2C2 और 2F2, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात करते हैं फोकस के बारे में। पॉइंट एट विच पैरेलल लाइट रेज converge or appear to converge at a point on principal axis is called focus or principal focus of lens। फोकस या प्रिंसिपल फोकस दोनों सेम को ही कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, यहां क्या कह रहा है, कोई भी पैरेलल लाइट रे आती हैं, डाइवर्ज या कन्वर्ज होने के बाद या तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे को कट करती हैं, या फिर ऐसा अपीयर होता है कि एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस प्रिंसिपल एक्सिस पे उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। पॉइंट एट विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज और अपीयर टू कन्वर्ज एट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस और प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। ये चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि ये मान लीजिए एक स्फेरिकल लेंस है, एक स्फेरिकल लेंस है, तो ये हमने क्या बताया, प्रिंसिपल एक्सिस, PA लिखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां पर F1 2F1, F2 2F2, क्योंकि लेंस में दो सरफेस होते हैं तो दो फोकस भी होंगे। अच्छा, यहाँ पे नोट पॉइंट में हमने लिखा भी हुआ है कि सिमिलर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज हैविंग टू फोकाई, फोकाई मतलब फोकस का ही प्लूरल फॉर्म फोकाई कहलाता है, ठीक है। फोकस को प्लूरल अगर लिखेंगे यानी एक से अधिक फोकस जहां होंगे उसको फोकाई लिख देते हैं, ठीक है। तो सिमिलर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस हैविंग टू फोकाई, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय F1 एंड F2, यानी एक फोकस F1 होगा, दूसरा फोकस F2 होगा, यानी दो लेंस है तो ऑब्वियस सी बात है दो फोकस भी होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2F1 2F2, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, F1 और F2 ये दोनों फोकस है। देखिए यहाँ पे सेंटर में, जहां पे लेंस के एकदम बीचों बीच में, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस गुजर रही है, लेंस के एकदम बीचों बीच में एक इमेजिनरी लाइन है, तो वो लाइन जहां पे कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, जिसे हम O लिखा हुआ है, ठीक है। अब फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की जो दूरी है, जैसे फोकस से पोल होती थी मिरर में, उसे हम फोकल लेंथ कह देते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। यहां पे थोड़ा सा एक लाइन और एक बात हम ऐड करना चाहेंगे, इसको हम डाइवर्ज और कन्वर्ज करा के देखना चाहेंगे। इसे आप नोट आउट कर लो, हम बता देते हैं फोकस के बारे में, इसे आप पॉज करके नोट आउट कर लेना।
अभी आप देखो, ये देख लो आप, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। अभी हम बात करने वाले हैं इसकी। तो यहां हम देखेंगे कोई लाइट रे आती है। अब सबसे पहले बना लेते हैं, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, ये 2F1 हो गया। ठीक है, अब लाइट रे आती है, पैरेलल लाइट रे जब भी आएगी फोकस से होके गुजरेगी, ये हमको मालूम है। ठीक है, अब कोई भी पैरेलल लाइट रे आएगी, ये फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, ये हो गई। तो हमने क्या कहा कि या तो कन्वर्ज हो करके, या फिर ऐसा अपीयर होगा कि कन्वर्ज हो रही है। जैसे देखिए, ये कॉनकेव जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है। देखिए, डाइवर्ज होके निकल जाएगी लाइट रे, ये डाइवर्ज होके निकल जाएगी, लेकिन ऐसा अपीयर होगा कि फोकस पे जाके कहीं मिल रही थी। ये डाइवर्ज होके निकल जाएगी, ऐसा अपीयर होगा, ये देखिए ये डाइवर्ज होके निकल जाएगी, लेकिन ऐसा अपीयर होगा कि फोकस पे जाके मिल रही थी। ठीक है, तो या तो वो अपीयर होगा कि प्रिंसिपल फोकस पे जो है वो जाके मिल रही है, और या फिर ऐसा सच में होगा कि प्रिंसिपल फोकस पे जाके मिलेगी। ठीक है, तो ये केस होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स लेंस का केस है, ये कॉनकेव लेंस का केस है। ठीक है, ये बात हो गई प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे, कहां पे होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पे जब पैरेलल लाइट रे आती हैं तो वो क्या होती हैं, ऐसा अपीयर होगा कि रिफ्रैक्शन होने के बाद वो या तो कन्वर्ज हो रही है या तो अपीयर टू कन्वर्ज होंगी। इन दोनों केसेस में क्या होगा, जिस भी पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके मिलती हैं उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों हम अगले टर्म्स के बारे में देखते हैं। अगला टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए किसी लेंस या मिरर को क्रॉस करती है, तो उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। चूंकि हम यहाँ लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस में देखेंगे, हम यहाँ क्या लिखते हैं, इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो टच करते हुए लाइन जाती है, वो लेंस को क्रॉस करती है, उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर की बात करें, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। जो सेंट्रल पॉइंट होता है किसी भी लेंस का, ये जो आप देख रहे हो, ये जो सेंट्रल वाला पॉइंट है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। चूंकि हम अब जो भी दूरी नापते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही देखेंगे, इसीलिए हम इसी को ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं। जहां पे ये देखो सेंटर वाली लाइन को, जहां पे ये एकदम वो लेंस का सेंटर होता है, उसी को जहां प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है उसे ऑप्टिकल सेंटर कह देते हैं। तो यही सेंट्रल पॉइंट है किसी भी लेंस का। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करें तो हम मिरर में इसको पढ़े थे, वैसा ही लेंस में भी है कि रेडियस क्या होता है, सेंटर से और पेरीफेरी तक की जो दूरी होती है, या पेरीमीटर तक की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है। तो जैसे सर्कल के या स्फेयर के किसी भी आउटर सरफेस से अगर हम देखें तो सेंटर की जितनी दूरी होगी उसे क्या कह देते हैं, रेडियस। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर और कहां, द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे होता है, ये F1 और 2F1, इस 2F1 को ही C1 भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी ऑप्टिकल सेंटर से और इसकी जो दूरी है, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल R, जो कि हम मिरर में भी देखे थे। फोकल लेंथ के बारे में बात करें तो फोकल लेंथ, ये जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी, जो वहां फोकस और पोल के बीच की दूरी हुआ करती थी मिरर के केस में। ठीक है, यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी होगी, ये स्मॉल f से डिनोट करते हैं इसको, और ये फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ हमने क्या लिखा, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस।
और ये भी हमको पता है कि ये F1 ये 2F1 यानी जस्ट डबल, यानी कि हमने कहा ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका जस्ट हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगी। तो हमने यहाँ लिखा भी है कि फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज द हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट लेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होती है या रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लीजिए, उसकी जो दूरी है वो अगर हाफ कर दी जाए तो क्या हो जाती है, फोकल लेंथ हो जाती है उस लेंस की। ये थे सारे टर्म्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमको पढ़ने 3 रूल, जो कि लेंस में जैसे मिरर में होता था वैसे 3 रूल यहाँ पे आएंगे। 3 रूल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, डाइवर्जन और कन्वर्जन के बेसिस पे हम देखेंगे, इमेज की फॉर्मेशन को देखेंगे। लेंस के केस में पहले कॉन्वेक्स लेंस फिर कॉन्केव लेंस देख के फिर उसके यूजेस को पढ़ने के बाद उसका लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन पढ़ने के बाद इस चैप्टर को एंड करेंगे। अगले 2 लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि ये चैप्टर एंड हो जाए। तब तक आप जो है इसे जो भी पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं वो पीछे की जाके देख लें। इस पूरी सीरीज को आसानी से समझते चलें, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, एग्जाम नज़दीक आ रहा है और बोर्ड्स के पहले मेरा तो टारगेट है मतलब नवंबर दिसंबर तक जाते जाते ये सारे चैप्टर्स को कवर कराने का। वो हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे दिसंबर जनवरी तक सब कुछ हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उसके पहले आप खूब अच्छे से प्रिपरेशन करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी आपके दोस्त हो जिनको नीड हो इस वीडियो की, उसे ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या फिर कुछ सुझाव देना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।